आज उस महानतम फनकार गायक मोहम्मद रफ़ी साहब की 40वीं पुण्यतिथि पर मैं राकेश जैन आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। रफ़ी साहब का सफ़र अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह से शुरू हुआ। 24 दिसंबर 1924 को जिसका पड़ाव 31 जुलाई 1980 को समापन हुआ। मात्र 7 वर्ष की छोटी सी उम्र की आवाज का जादू उनके गांव को दीवाना कर गया और 56 वर्ष की उम्र तक सारे जहां के दिलों पर राज किया। कुंदन लाल जी सहगल के स्टेज से लाहौर में अपनी आवाज से सारे लोगों का मन मोह लिया। अपनी गायकी की शुरुआत 1944 में फिल्म गुल बलोच के गीत से की, फिर नौशाद साहब की मौसीकी में पहले आप मूवी में गीत गाया। इसके बाद जो गायकी का सफ़र शुरू हुआ तो बैजू बावरा के गीतों ने धूम मचा दी। सारे हिंदुस्तान में उनके गीत के करोड़ों आशिक हो गए। संगीतकारों की फहरिस्त में शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, सचिन दा के लिए नगमों की सौगात बहुत लंबी है। नैयर साहब की हस्ती रफ़ी साहब के बगैर अधूरी सी है। उनके गीत की मेलोडी इतनी मीठी है कि सुनते ही जाइए। फिल्मी अदाकारों की तो आवाज़ ही रफ़ी साहब रहे हैं। दिलीप कुमार, भारत भूषण, देवानंद, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र के साथ तो शरीर दो आवाज़ एक कहलाते थे रफ़ी साहब। शम्मी साहब तो रफ़ी साहब के बिना अधूरा कहते थे अपने आप को। सुपरस्टार राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, सभी को गीतों की रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ से नवाजा है। साल 1950 से 1968 के बीच रफ़ी साहब का गायन चरम सीमा पर रहा। प्रसिद्धि देश विदेश में चमकता सितारा रहे गायकी के। रफ़ी साहब को अनेक बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। 14वीं का चांद हो, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, बहारो फूल बरसाओ, दिल के झरोकों में तुझको बिठाकर, और क्या हुआ तेरा वादा। 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। रफ़ी साहब का नाम गिनीज बुक में 1944 से 1980 के बीच 28,000 गीत गाने के लिए दर्ज किया गया है। भारत सरकार ने 1965 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऐसे महान गायक रफ़ी साहब की रुखसती 31 जुलाई 1980 को मुंबई में हुई। सारे जहां में गमगीनियत का छा गई। सारा मुंबई उनके अंतिम दर्शन कर रहा था। आसमान से शबनम श्रद्धांजलि दे रही थी और हमारे रफ़ी साहब चिर निद्रा में थे। दोस्तों, आप और हम सभी आज उन्हें 40वीं पुण्यतिथि पर उनके गीत सुनाकर अपनी श्रद्धांजलि की पुष्पमाला अर्पित करते हैं। वे हमारे बीच में ही कहीं आसपास ही हैं। आवाज़ उनकी हमेशा हमारे दिल के करीब है और वो भी हमारे बीच में मौजूद हैं। मेरी आवाज़ सुनो मोहम्मद रफ़ी ग्रुप की ओर से मैं राकेश जैन महान रफ़ी साहब को नमन करता हूँ और श्रद्धा पुष्प अर्पित करता हूँ।